कार्ड्स का वेल शफल्ड डेक है, मतलब गड्डी है 52 कार्ड्स की, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। Two cards are drawn simultaneously from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of the number of jacks. नंबर ऑफ जैक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता नहीं है, तो देखिएगा इसमें जो है ना, जो कार्ड होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसमें ऐसा होता है कि एक तो ये होता है, इसको तो बोलते हैं डायमंड, ये तो होता है डायमंड, रेड कलर का होता है ये, इसको बोलते हैं हार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेड, और इसको बोल देते हैं क्लब, ये होता है। अब इसमें ना सभी में 13 कार्ड्स होते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एज से, एज, फिर 2 3 2 3 4 5 6 लाइक दिस, कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। 10 के बाद 11th कार्ड जो है वो होता है जैक, जे, फिर होती है क्वीन, क्यू, और फिर होता है किंग, के। तो इस तरह से 13 कार्ड्स होते हैं सब में। तो मैं ये कहूँगा जब मैं हार्ट की बात करूँगा तो इसमें भी एक जैक आएगा, जब मैं स्पेड की बात करूँगा तो इसमें भी एक जे आएगा, और जब मैं क्लब की बात करूँगा तो इसमें भी एक जे आएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 2 cards are drawn simultaneously from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of the number of jacks. तो मेरे को नंबर ऑफ जैक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो क्या होगा, हम ये कहेंगे कि 2 cards are drawn, so let capital X be the event, of drawing, a jack. So capital X can take values 0 1 2। कैपिटल एक्स की ये 3 वैल्यूज हो सकती हैं, 0 1 और 2। इसका मतलब क्या है कि एक भी जैक ना आए, 2 बार मैंने कार्ड्स निकाले, एक भी जैक ना आए, मतलब दोनों के दोनों नॉन जैक्स, ठीक है। 1 का मतलब क्या है कि एक जैक आ जाए बाकी दूसरा नॉन जैक हो, और 2 का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों जैक आ जाएं। तो अब अगर मैं ये करता हूँ, इसको निकालता हूँ, Px = 0, Px = 0 का मतलब है नो जैक, एक भी जैक नहीं आया। जब एक भी जैक नहीं आया तो इसका मतलब 2 कार्ड्स जो निकले, टोटल जैक्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो टोटल जैक्स कितने हैं? 4 जैक्स हैं। तो जो 2 कार्ड्स निकले वो दोनों के दोनों नॉन जैक्स में से निकले, और नॉन जैक्स कितने हो गए? जब जैक हमारे पास 4 हैं तो नॉन जैक्स कितने हो गए? नॉन जैक्स हो गए 48। तो इसका मतलब ये हो गया 48 C2 अपॉन 52 C2। 48 C2 क्या हो जाएगा? 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 2, मतलब 46 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2, मतलब 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको अलग सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करते हैं। तो 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल अपॉन 46 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 52 फैक्टोरियल, तो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन, सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, 50 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अभी बताना, मैं निकाल कर दोबारा लगा कर देखता हूँ उसको। बहुत कम आ रही है। अब ठीक है? नॉट रियली सर। क्या करूँ बता उसको थोड़ा और ऊपर लगा लेते हैं।
अब बताना। यस सर सही है। चलिए ठीक है, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट गया, 46 से 46 कट गया, 2 26 ज़ा 52, ऐसे ही 2 24 ज़ा 48। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचता है 24 इंटू 47 और डिनोमिनेटर में बचता है 26 इंटू 51। ठीक है, अब 2 12 ज़ा 24, 2 13 ज़ा 26 और 3 4 ज़ा 12 और 3 17 ज़ा 51। तो ऊपर बचेगा 4 इंटू 47, तो 4 7 ज़ा 28, 4 4 ज़ा 16 और 2 18। तो 188 और 13 17 ज़ा 13 7 ज़ा 91, 13 1 ज़ा 13 और 9 22। तो 188 अपॉन 221, 188 अपॉन 221। ठीक है, और इसी तरीके से हम निकालेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि 1 जैक एंड 1 नॉन जैक। एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब है 1 जैक एंड 1 नॉन जैक। तो 1 जैक का मतलब क्या हो गया कि एक तो जैक आ रहा है, तो जैक टोटल कितने हैं? जैक टोटल 4 हैं, तो 4 में से एक जैक आ रहा है, इसका मतलब 4C1 मल्टीप्लाइड बाई, तो एक नॉन जैक आ रहा है, तो नॉन जैक किस में से आ रहा है? 48 में से आ रहा है, तो 48C1 अपॉन टोटल। तो 52 में से आप दो कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ये जो 52C2 आया है ना नीचे डिनोमिनेटर में, इसको तो सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके हमारे पास 26 इंटू 51 बच रहा था नीचे, फिर वो आपस में ऊपर वालों से डिवाइड हुआ है, तो 26 इंटू 51 लिख देंगे नीचे। तो ऊपर 4C1 को क्या करेंगे? 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ऑन 4 माइनस 1 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 1 मतलब 47 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। और 52C2 कितना हो जाएगा? 26 इंटू 51। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्या हो गया? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 48 इंटू 47 फैक्टोरियल अपॉन 47 फैक्टोरियल अपॉन 26 इंटू 51। 47 से 47 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 4 इंटू 48 अपॉन 26 इंटू 51। तो 2 13 ज़ा 26, 2 2 ज़ा 4, ठीक, और 3 16 ज़ा 48 और 3 17 ज़ा, तो 16 2 ज़ा ये हो गया 32 अपॉन 221। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू 2 निकाल लोगे अपने आप। पी एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? 2 जैक्स, तो दोनों के दोनों जैक्स कहाँ से आ रहे हैं? मतलब न्यूमरेटर में क्या आ गया? 4C2 और डिनोमिनेटर में 52C2। छोड़ दूँ, कर लोगे आप अपने आप? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, चलिए तो आगे चलता हूँ फिर मैं। और आपका डाउट आपने बताया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है अ बॉक्स कंटेन्स 12 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, अ सैंपल ऑफ 3 बल्ब्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। तो इस बार क्या है कि इस बार उसमें से 3 जो बल्ब्स हैं वो सेलेक्ट करे जा रहे हैं। मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में बॉक्स कंटेन्स 12 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। तो हमको मालूम है कि टोटल 12 बल्ब्स हैं, उसमें से 3 डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब 9 ठीक है, 9 तो ठीक है और 3 जो है वो डिफेक्टिव है। अच्छा, a sample of 3 bulbs is selected from the box. Let x denotes the number of defective bulbs in the sample. Find the probability distribution of x. ठीक है, तो x denotes the number of defective bulbs in the sample. x क्या है? Number of defective bulbs in the sample. Number of defective bulbs in the sample. तो
क्लियरली x इज इक्वल टू 0 1 2 3। भाई 3 बल्ब्स निकाले जा रहे हैं, और जब 3 बल्ब्स निकाले जा रहे हैं तो हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो, एक डिफेक्टिव हो, दो डिफेक्टिव हो, या तीनों के तीनों डिफेक्टिव हो। तो जब मैं पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालूंगा तो इसका मतलब नो डिफेक्टिव बल्ब। x का मतलब क्या है? x का मतलब है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, और x इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब नो डिफेक्टिव बल्ब, एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। तो भैया नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? टोटल जो 12 है ना, 12 में से 3 है डिफेक्टिव। तो जो नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? 9। तो 9 में से ही निकालने हैं आपको वो 3, और टोटल है 12, तो 12C3 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 इज 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 3 इज 6 फैक्टोरियल इंटू 3, सॉरी 12 माइनस 3 इज 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल है, तो कैंसिल आउट हो गया ये दो। ठीक है, एक तो ये चीज़। उसके बाद 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब उसके आगे क्या करेंगे देखिएगा। इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10, 12 इंटू 11 इंटू 10। ठीक है, तो अब याद रखना ये 12 इंटू 11 इंटू 10 जो है 12C3 को सॉल्व करके आ रहा है, तो हर केस में यही आएगा। ऊपर का देखना होगा बस। तो अब 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, बस और कुछ नहीं। 3 7 ज़ा 21 अपॉन 55। फिर करेंगे टी एक्स इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब है 1 डिफेक्टिव एंड 2 नॉन डिफेक्टिव। 1 का मतलब ये है कि भाई एक तो डिफेक्टिव होगा और बाकी के जो दो हैं वो नॉन डिफेक्टिव होंगे, वो डिफेक्टिव नहीं होंगे। अच्छा, तो एक डिफेक्टिव का मतलब क्या है कि डिफेक्टिव कितने हैं? 3, तो 3 में से एक आ जाए सेलेक्ट होकर, और 2 नॉन डिफेक्टिव। 2 नॉन डिफेक्टिव का मतलब क्या है कि नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 9, तो 9 में से 2 आ जाए। ठीक है, अच्छा, और अपॉन में कितना होगा? अपॉन में होगा 12C3। तो 3C1 को सॉल्व करो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 9C2। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 इज 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में 12C3। ये जो 12C3 है ना, ये 12C3 ही सॉल्व करके 12 इंटू 11 इंटू 10 आया था, तो इसको सीधा लिखो 12 इंटू 11 इंटू 10, और ऊपर वाले को सॉल्व करो। तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, और 2 4 ज़ा 8, और नीचे 12 इंटू 11 इंटू 10 है ही। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? 3 इंटू 9 4 ज़ा 36 अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10, तो 12 3 ज़ा 36, और अब कुछ बचा नहीं सॉल्व करने के लिए, तो 3 3 ज़ा 9 अपॉन 110। ठीक है, ये हो गया पी एक्स इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद देखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि 2 डिफेक्टिव बल्ब्स एंड 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो 2 डिफेक्टिव होने चाहिए, तो डिफेक्टिव तो 3 है, तो 3 में से 2 आ जाए, है ना, और नॉन डिफेक्टिव 9 है, तो 9 में से 1 आ जाए, अपॉन
12c3, तो 3c2 क्या हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 इज 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 9c1 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 इज 8 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और अपॉन 12c3 कितना हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, ये आ गया 3 इंटू 9 अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 4 ज़ा 12 और बस अब कुछ डिवाइड नहीं होगा, तो 9 अपॉन 440, 9 अपॉन 440, आंसर देख रहे हो यही आ रहा है ना। सर ये वाला नहीं है। ये वाला तो नहीं है, 108 अपॉन 220, 84 अपॉन 220, 108 अपॉन 220 तो कट जाएगा, और 2 पर आ रहा है 27 अपॉन 220, ये तो है ना 10th का। यस सर। तो ये गलत कैसे आ रहा है भाई, 84 अपॉन 220, 84 तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये 220 तो सर इसमें चेंज होगा ना। हाँ इसमें कुछ हमने गलत तो नहीं करा, 12 इंटू 11 इंटू 10 जो लिख रहे हैं सीधा सीधा, बिट 12c3 है तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, ओके कर रहे हैं हम गड़बड़। अच्छा मैंने वैसे ही करा। हाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटने के बाद आया था 12 इंटू 11 इंटू 10, ठीक है चलो जी ठीक है कोई बात नहीं, कर लोगे ना अपने आप, इसको समझ में आ गया, बता Yes, दोगे sir. है ना, अलग से कर लेना इसको, देख लेना। अच्छा इसके बाद बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, ये भी ऐसे ही, तो वो हो गया था। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है ना, वो मीन किस तरीके से निकलता है वो देखिएगा, ये होता है सिग्मा पी आई एक्स आई। मीन को क्या बोलेंगे यहाँ पर, मीन को बोलते हैं म्यू, इसका साइन ऐसे होता है कि ऐसे बना दो यू बनाकर और इधर से नीचे एक लाइन लंबी खींच दीजिए, ये होता है सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। एक्स आई मतलब आपका रैंडम वेरिएबल, जैसे एक्स था एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 और पी आई उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, तो हर प्रोबेबिलिटी को उसके रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो, मीन आ जाता है। ये तो मीन का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देखेंगे वेरिएंस का फॉर्मूला, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर। सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, वेरिएंस का सिंबल देखिएगा क्या होता है, ये होता है सिग्मा स्क्वायर, इसको बोलेंगे सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर,
माइनस म्यू का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वेरिएंस होता है। अब आप एग्जांपल पर आ जाओ और बेहद आसान है, इसके क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1 में फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है यहीं तो मैं बता दूं पहले। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको क्या करना होगा कि ये जो वेरिएंस निकला है ना सिग्मा स्क्वायर, आपको इसका स्क्वायर रूट ले लेना होगा बस, मतलब सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो तीन चीज़ें हो गई, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1 में हम एक तरफ तो बनाएंगे एक्स आई की टेबल, ऐसे लिखेंगे एक्स आई, एक तरफ लिखेंगे पी आई इज फॉर प्रोबेबिलिटी, एक तरफ लिखेंगे पी आई एक तरफ लिखेंगे एक्स आई स्क्वायर, एक तरफ लिखेंगे पी आई एक्स आई, एक तरफ लिखेंगे पी आई एक्स आई स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब आप देखिए जो रैंडम वेरिएबल है उसको एक्स आई बोल देते हैं। तो रैंडम वेरिएबल क्या दे रखा है, 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 2 3 4, 2 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.2, 3 के लिए 0.5, 4 के लिए 0.3, 0.2, 0.5 और 0.3, 0.2, 0.5 और 0.3, ये हो गया। ठीक है, अच्छा जी। तो अब एक्स आई स्क्वायर निकालो। तो एक्स आई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब निकालना है पी आई एक्स आई। पी आई एक्स आई यानी कि 2 इंटू 0.2 0.4, पी आई एक्स आई 0.5 इंटू 3 1.5, 0.3 इंटू 4 1.2। फिर करना है पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई स्क्वायर 0.2 इंटू 4 0.8, 0.5 इंटू 9 4.5, 0.3 इंटू 16, ये कितना हो गया 4.8। ठीक है, बस ये टेबल आ गई तो समझ लो हो गया काम। अब कुछ नहीं है इसके बाद। इसके बाद जैसे मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूले में डालिए। मीन, ये म्यू, ये कैसे निकलेगा, सिग्मा पी आई एक्स आई। सिग्मा पी आई एक्स आई मतलब इन तीनों को ऐड कर देना है, पी आई एक्स आई इन तीनों को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो सिग्मा पी आई एक्स आई तो 0.4 प्लस 1.5 प्लस 1.2। ठीक है, तो कितना हो गया 4 प्लस 5 9 प्लस 2 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3.1 हो गई। ठीक है, मीन हो गई, मीन हो गया इसका 3.1। इसके बाद वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर क्या है, पी आई एक्स आई स्क्वायर, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 0.8 प्लस 4.5 प्लस 4.8 माइनस म्यू का स्क्वायर यानी कि 3.1 का स्क्वायर, 3.1 इंटू 3.1, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। ठीक है, क्रॉस लगाइए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 प्लस 3 6, 961 यानी कि 9.61, 0.8 4.5 4.8, तो 8 प्लस 5 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 कितना हो गया 21, 2 कैरी आ गया, 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10, तो 10.1। तो 10.1 को बोल सकते हैं 10.10 माइनस 9.61, सब्ट्रैक्ट करिएगा, 10 माइनस 1 इज 9, 10 माइनस 1 इज 9, इधर बचा 0, तो 10 माइनस 6 इज 4 और 0.49, तो वेरिएंस आ गया 0.49। तो बहुत अच्छा वेरिएंस है, इतना अच्छा वेरिएंस है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान पड़ेगा। सिग्मा क्या हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू था इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया 0.49 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 0.7। ठीक है,
तो भाई सीधे सीधे डायरेक्ट जो है टेबल बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। तो ये वाले क्वेश्चन हैं, इन्होंने एग्जाम्पल तो बेतहाशा एग्जाम्पल दे रखे हैं कि बंदा भाई प्रोबेबिलिटी करते करते ही खत्म हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 9.2 है, एक्सरसाइज 9.2 के 6-7 क्वेश्चन तो ट्राई करिएगा, ठीक है। ये करिएगा जितना मैक्सिमम हो सके उतना करना, क्योंकि कल मैं शायद क्लास ना ले पाऊँ, ठीक है। तो परसों लूँगा, तो परसों तक इसको जितना हो सके कंप्लीट करिए। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं।